3 इक्वेशन ऑफ मोशन मेनली हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारे लोग ध्यान से देखेंगे, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये 3 इक्वेशन मेनली है, इनका यूज़ करने हैं भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इनका यूज़ करने में जो मेन बात ध्यान देने हैं, स्टेप्स टू यूज़। अगर इनको यूज़ कर रहे हैं तो नंबर 1 बात कि इनको कंडीशन क्या है भाई, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम लोगों को ये जो 3 दिख रहे हैं, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। u है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। देखो इन स्टेप्स को, दैट इज स्टेप्स जो हम लोग समझेंगे, इन इक्वेशंस को यूज़ करने के लिए मैं थोड़ा रिकैप करते हुए चल रहा हूँ लास्ट क्लास का लिंकेज बना करके, फिर आगे हम लोग आज का जो टॉपिक है वो हम लोग ऐसे ही इन 3 इक्वेशंस पे क्वेश्चंस लिखेंगे और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में 2 क्लू पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन से हम लोग बच सकें और फास्ट काम हो सके। ऑब्जेक्टिव अगर करना हो तो तुरंत काम हो जाए, और कई बार हम लोगों को विज़न जो है ना, वो एनालिसिस क्वेश्चन का ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर ये 2 क्लू पॉइंट हम लोग समझ लें और उसको माइंड में सेट कर लें। तो ठीक है भाई, ये तो टॉपिक है ही, बट पहले इसका हम लोग बात करें कि जब भी कोई 1 डायमेंशनल, डेट इज एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन होता है, तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, रिकैप कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे, जिनका क्लियर था वो भी, नहीं क्लियर था तो वो भी। क्लियर तो सबको हो गया होगा। फिलहाल ये है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, राइटवर्ड जाके लेफ्टवर्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में ज़रूरी है, एक लाइन पे ज़रूरी है। जैसे वर्टिकल मोशन होता है भाई, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा अपवर्ड ही जाता रहे, अपवर्ड जाते जाते फिर ये रुक भी जाता है कई बार, और रुक करके फिर वापस भी आता है। तो एक लाइन पे मोशन हो रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है भाई, तो जब भी 1 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सम पार्ट ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये कहाँ तक मोशन होगा उससे हमारा मतलब नहीं, वो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। अपना इंटरेस्ट सम पार्ट ऑफ मोशन होगा। जहाँ से हम लोग टाइम काउंटिंग शुरू करते हैं वहीं से समझो एनालिसिस स्टार्ट। टाइम काउंट जैसे ही हमने स्टॉप वॉच समझो कि प्रेस किया, अब 0, 1, 2, 3, 4 सेकंड होने लग गए, टाइम काउंटिंग स्टार्ट हो गया। तो t इक्वल टू 0 पे सपोज करो a पॉइंट पे था, और इतना ही पार्ट हमारा एनालिसिस होने हैं, इतने पार्ट को ही हम लोग एनालाइज करने चले हैं। तो ये वाला है हमारा t इक्वल टू टी टाइम, 0 से लेकर t टाइम बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं a टू b मोशन को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो जिस पार्ट ऑफ मोशन को एनालाइज करते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं, कंसिडर करते हैं, उसी पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी u है, उसी पार्ट में फाइनल वेलोसिटी v है, उसी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट भी है। तो t इक्वल टू 0 पे जहाँ था, अगर मान लो ये y एक्सिस हो और इधर हमारा ये x एक्सिस है, तो t इक्वल टू 0 पे मान लो ये x0 पे था, इसका x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का x0 था, और t टाइम पे ये पहुँच गया मान लो xt, या इसको बोल सकते हैं x फाइनल, यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है भाई, तो a टू b मोशन हो रहा है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, ऑल्सो नोन एज इनिशियल वेलोसिटी u, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी एट टाइम t, और उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी समझते हैं। अपने एनालिसिस वाले पार्ट के लिए वो फाइनल वेलोसिटी है, और उसको हम लोग सिंपली v से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये v जो है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है। तो इस पार्ट ऑफ मोशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब इसको अप्लाई करना है, तो जिस पार्ट ऑफ मोशन के लिए ये इक्वेशन लिखना चाहते हो, उस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। ये कंडीशन है भाई, इसके बिना काम नहीं होता। और ये कंडीशन क्यों है, तो वो तो हम लोग समझ पाएंगे जब इन फॉर्मूलाज को डेराइव करेंगे, तो उसमें समझते हैं कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। तो भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल के लिए नहीं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल के लिए क्या होगा वो डेरिवेशन के दिन समझेंगे।
तो अब ऐसा हमने, चाहे वो वर्टिकल मोशन हो या हॉरिजॉन्टल मोशन हो, तो सम पार्ट ऑफ मोशन के लिए कंसीडर करते हैं। तो स्टेप्स क्या हैं यूज़ करने के भाई? ये तीनों इक्वेशन का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो तो स्टेप नंबर 1 है क्या भाई? तो डिसाइड करना होगा तुम्हें ऑरिजिन, कि कहाँ से तुम लेंथ्स को मेज़र करोगे। यहाँ हमने ऑरिजिन यहाँ डिसाइड किया। अच्छा भाई, ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, तो यहीं से हम लोग मेज़र करेंगे। एक्स नॉट पे था और फिर हमारा ये एक्स टी यानी कि एक्स फाइनल पे, एक्स नॉट मतलब पोजीशन एट एक्स इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पर का ये पोजीशन है। इसको हम लोग एक्स इनिशियल भी बोल सकते हैं। इनिशियली ये था, एक्स फाइनल ये है। हो सकता है कि इनिशियली ये x इजिकल टू 5 पे था और फाइनली ये x इक्वल टू 12 पे हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी में है भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फाइनली मान लो ये 12 पे था और इनिशियली मान लो 5 पे था, तो ये हो गया कितना भाई डिस्प्लेसमेंट? तो ये हो गया 7 मीटर। 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा 7 मीटर है। ये डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये अपना हो गया 7 मीटर। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट मिलाएंगे और इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल से फाइनल, चाहे वो डायरेक्ट जा रहा हो या वापस आके फिर गया हो, उससे मतलब नहीं है। t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ थे, t इज इक्वल टू टी टाइम पे कहाँ हो, बस दोनों को मिलाएंगे और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। 7 मीटर का है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, तो इसको बोला डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई। और एक्सेलरेशन तो भाई बीच में कांस्टेंट रहना है। चलो ठीक है भाई। तो फर्स्ट स्टेप है डिसाइड ऑरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन। तुम्हें कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेने हैं वो तुम्हें डिसाइड कर लेने हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन भी डिसाइड कर लेने हैं। ठीक है भाई। तो डिसाइड द ऑरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन। सेकंड स्टेप क्या होगा भाई? तो सेकंड स्टेप ये होगा कि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन जो डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग गिवन क्वांटिटी का साइन देंगे, साइन असाइन करेंगे। असाइन साइन पॉजिटिव हो लेना है या नेगेटिव लेना है, असाइन साइन टू द गिवन क्वांटिटीज। जो भी क्वेश्चन में क्वांटिटीज दिए हुए हैं उनका साइन असाइन करना है, वैल्यूज लिखने हैं साइन के साथ। और उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप क्या करेंगे भाई? तो अब हमें पता लग चुका है कि कहाँ ओरिजिन है, कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली साइन करेंगे। असाइन साइन टू द गिवन क्वांटिटी एज पर क्या भाई? तो स्टेप 1 में जो कन्वेंशन लिया है उसके अकॉर्डिंगली। और ये मर्जी तुम्हारी है, योर चॉइस। आप राइट वर्ड भी पॉजिटिव ले सकते हो, लेफ्ट वर्ड भी ले सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। थर्ड में क्या भाई? तो सिलेक्ट यूजफुल इक्वेशन। अब इनमें से जो भी यूजफुल लगता है, कौन कौन दिए हुए हैं और क्या निकालना है, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अच्छा भाई, v दिया है, u दिया है, a दिया है, टाइम निकालना है तो ये वाला पकड़ लेंगे। s दिया है, u दिया है, a दिया है, टाइम निकालना है तो ये वाला पकड़ लेंगे भाई। डिस्प्लेसमेंट निकालना है और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है तो ये वाला पकड़ लेंगे। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है। सेलेक्ट यूजफुल इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर अननोन। जो भी अननोन के लिए सॉल्व करना चाहते हो वो आप सॉल्व कर लो भाई। तो ये सब स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके ये रिजल्ट करेक्ट देगा भाई। ये तीनों करेक्ट रिजल्ट देंगे तभी जब ये स्टेप जाने अनजाने जैसे भी हो फॉलो हुआ हो। अगर ये स्टेप्स में अगर गड़बड़ी करें, कहीं भी छोटा सा साइन का भी अगर चेंज हो गया एक जगह भी, तो सब गड़बड़। वन फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें एक ही कन्वेंशन होना चाहिए। ये अगर डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड पॉजिटिव समझ के लिखा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी भी राइटवर्ड पॉजिटिव समझ के लिखा होना चाहिए, ये भी राइटवर्ड पॉजिटिव समझ के लिखा होना चाहिए। वन इक्वेशन, वन कन्वेंशन। ठीक है भाई। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने फॉलो किया था और निकाला था लास्ट क्लास में। ये जो क्वेश्चन है देखो, एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया है टावर से, तो टावर से ये प्रोजेक्ट किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया। तो ठीक है भाई, टावर से प्रोजेक्ट किया है, टावर का खुद ही हाइट है 40 मीटर। और इसको जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया तो हम लोगों ने सारा काम किया था भाई कि एक ही बार में ये अगर पूरा मोशन कंसिडर कर लेते हैं तो एक इक्वेशन लिखा और इसका टाइम निकाला। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर
हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था s = UT + ½ AD स्क्वायर। अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के भी हम लोग एक बार लिखे, फिर एक बार डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर के लिखे, और सब मामले में टाइम जो आया वो 4 सेकेंड आया। तो एक तो ये मेथड से सॉल्व किया था हम लोगों ने और फॉलो किया था उन स्टेप्स को। ठीक है, पहले तो ये काम हुआ। दूसरे मेथड में हम लोगों ने क्या किया भाई, तो इसको 2 स्टेप में करना चाहा। मतलब टोटल टाइम निकालने के लिए पहले अपवर्ड जर्नी का टाइम इधर का T1 निकाला, और फिर इधर से इधर आने का जो टाइम है टॉप पोजीशन से, जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, वहाँ से ये स्ट्राइक करने टाइम तक, इसको अगर हम लोग T2 टाइम समझें तो T1 + T2 किया था। सेकेंड मेथड में ये काम किया था। T1 निकाला था तो 1 सेकेंड आया था, और T2 निकाला था तो 3 सेकेंड आया था। ये मिला करके बन गया था 4 सेकेंड। तो इस तरह से टोटल टाइम हमें मिल गया भाई कि 4 सेकेंड लगेगा। ये दोनों मेथड हम लोगों ने देखा था, और साथ में इससे ये वेरीफाई किया था कि तुम चाहे अपवर्ड पॉजिटिव लो या डाउनवर्ड पॉजिटिव लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी जो कन्वेंशन लो उसी पे स्टिक करो, गिवन क्वांटिटी का साइन उसी के अकॉर्डिंगली दो, और यूजफुल इक्वेशन सेलेक्ट करके सॉल्व करो। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। टाइम निकाला था 4 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा था, फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर प्रोजेक्शन एट t = 0। t = 0 पे जो प्रोजेक्ट किए तो कितना टाइम लगेगा, ये अपना हम लोगों ने सॉल्व किया था, 4 सेकेंड आ गया था। अब दूसरा पार्ट इसका कहता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी भी निकालने हैं t = 3 सेकेंड पे, इफ प्रोजेक्शन इज एट t = 0। प्रोजेक्शन अगर t = 0 पे किए हैं तो 3 सेकेंड में क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये निकालने के लिए भी इन्हीं में से हम लोगों ने इक्वेशन को यूज़ करना है और सॉल्व कर लेने हैं। लास्ट क्लास में ये डिस्कस हुआ था। वंशिका, कुछ समझ में आया? लास्ट क्लास का मैंने समरी बताया। Yes, sir. इस समरी में कोई कंफ्यूजन? No, sir. यही काम हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो जिसको भी लास्ट क्लास को समझने में थोड़ा भी परेशानी हुआ हो, वो आज के क्लास के बाद वो लास्ट क्लास वाला वीडियो फिर से देख लेगा कि कैसे कैसे हमने साइन लिया था, कैसे कैसे साइन लेना पड़ता है। अपवर्ड पॉजिटिव लिए हो तो उसके अकॉर्डिंगली सबके साइन लिए थे, सॉल्व किए थे, काम यही किए थे। डाउनवर्ड भी पॉजिटिव लेंगे तो भी सॉल्व किए थे, काम यही किए थे। 2 मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। कुछ लोगों के माइंड में आया कि पहले अपवर्ड जर्नी का निकाल लेते हैं, फिर हम लोग डाउनवर्ड जर्नी का निकाल लेंगे टाइम, तो वैसे करके भी निकाला गया, तो मिला हमें वही 4 सेकेंड। और इसको हम लोगों ने हर तरह से दोनों मेथड से सॉल्व कर करके देखा था और दिखाया था डिटेल। बट ओवरऑल क्या किया था वो आपको पिक्चर क्लियर हुआ। कभी भी 1 डायमेंशनल मोशन अगर डिस्कस करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको एक ऑरिजिन लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा कि भाई ये हमारा पॉजिटिव होगा। चाहे आप लेफ्टवर्ड लें, राइटवर्ड लें, अपवर्ड लें या डाउनवर्ड लें, जिस लाइन पे मोशन हो रहा है उस लाइन पे लेना पड़ेगा, चाहे किसी एक डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में। तो ऑरिजिन ले लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो क्वांटिटी दिए हुए हैं उसके हिसाब से साइन दो, और तब यूजफुल इक्वेशन सेलेक्ट करके सॉल्व कर दो। फिर यही स्टेप्स अभी कुछ और क्वेश्चन में मैं करूँगा, इसलिए अगर लास्ट क्लास थोड़ा कम भी समझ में आया हो तो और क्वेश्चन में करूँगा, यही स्टेप्स फॉलो करूँगा और अप्लाई करूँगा, फिर से आंसर्स आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन पहले 1-2 और हम लोग करते हैं, फिर मैं 2 क्लू पॉइंट की बात करूंगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये सारे जो है एनालिसिस जो कर रहे हैं इक्वेशन सॉल्व करके, वो बिना इक्वेशन सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा आपका इन सब क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं डिलीट करके आगे बढ़ता हूँ, वैसे तो वीडियो में भेजूंगा ही, उससे भी आप नोट कर लेंगे। तो चलो भाई, इसको मैंने हटाया और अब आते हैं वापस इसके सेकंड पार्ट में। हमें चाहिए स्पीड एंड वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड इफ प्रोजेक्शन इज एट t = 0। तो ठीक है भाई, ये सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, और इसमें टावर मैं दिखा दूंगा भाई। वैसे ही ये 40 मीटर का अपना टावर था, तो 40 मीटर का टावर दिखाया, और यहाँ से फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया अपवर्ड। कैसा भाई वेलोसिटी था, तो ये 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी था। ठीक है भाई, तो ये अपवर्ड जाएगा, फिर ये वापस आएगा। ठीक है भाई, आएगा और यहाँ स्ट्राइक करेगा। निकालना क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो भाई, ये ध्यान रखना, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है।
स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी, स्पीड, थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर लें। तो भाई वेलोसिटी और स्पीड, तो दो तरह के वेलोसिटी होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, एक एवरेज वेलोसिटी होता है। तो कुछ लोग शायद कम समझ पाए। चलो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है, मान लो हमारा वेलोसिटी है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें बोलना पड़ता है। ये इसका वैल्यू है और ये इसका डायरेक्शन है। तो भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दिखना चाहिए, ऐसा हम लोग लिखते हैं। और अगर इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को हटा दिया जाए तो वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है, वेलोसिटी वेक्टर का जो वैल्यू होता है, उसी को बोलते हैं स्पीड। और ये स्पीड कितना हो गया भाई? तो 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, ये आप समझेंगे। वेलोसिटी जो होता है, मान लो हम लोग जब कार चला रहे हों या बाइक चला रहे हों, स्कूटी चला रहे हों, तो उसका स्पीडोमीटर एक बना होता है। स्पीडोमीटर में क्या दिया होता है भाई? तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और ये 10, 20, 30 करते हुए और ये 120 तक ऐसे मान ले, या 180 तक है। तो ये स्पीडोमीटर बताएगा भाई ये 0 पे है या 40 पे है या 60 पे है या 80 पे है, वो बताता रहता है। ये स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड बताता है। ये नहीं बताएगा ये कि कार हमारा नॉर्थ में जा रहा है कि साउथ में जा रहा है कि ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है, वो नहीं बताता। ये सिर्फ स्पीड बताता है। इट मीन्स वेलोसिटी का वैल्यू बताता है। तो ये स्पीड है वेलोसिटी का वैल्यू, ठीक है। और एक होता है एवरेज स्पीड, ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे। ये है मान लो एट t = 5 सेकेंड पे, मान लो ये है वेलोसिटी। t = 5 सेकेंड पे ये था, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था और ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था। तो उसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू लिखें तो वो उस समय का स्पीड होगा। स्पीड एट t = 5 सेकेंड। जिस टाइम का वेलोसिटी, उसी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड उस टाइम पे स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नॉर्मल लैंग्वेज में जो स्पीड बोलते हैं वो इंस्टेंटेनियस ही होता है, भले ही आप बार बार बोले नहीं इंस्टेंटेनियस, लेकिन बोलने समझने का सेंस यही है। कोई भी स्पीडोमीटर बोलने को तो स्पीडोमीटर है तो स्पीड बताता है ये, लेकिन कौन सा स्पीड बताता है? क्या ये एवरेज स्पीड बताता है? नहीं भाई, ये इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे बताता है। अब तुम मोशन करते हुए गए, रेड लाइट पे रुका हुआ है, 1 मिनट के लिए रेड लाइट पे रुका, और तुम सोचोगे कि उस टाइम पे कोई पूछे वेलोसिटी, तो उस टाइम पे आपका स्पीडोमीटर 0 दिखा रहा होगा। मीन्स वो उस टाइम का बता रहा है, ये नहीं कि घर से लेकर उतना डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई ये टाइम टेकन और डिवाइड करके बता रहा है। एवरेज स्पीड नहीं बता रहा, वो उस इंस्टेंट का स्पीड बता रहा है कि अभी 0 है। जैसे ही स्टार्ट करोगे फिर ये स्पीडोमीटर हमारा 0 से आगे बढ़ने लग जाएगा। इट मीन्स हर मोमेंट का ये अलग अलग अपना स्पीड बताता रहता है। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक एवरेज स्पीड होता है। तो भाई एवरेज स्पीड अलग है। एवरेज स्पीड होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन अगर बात करें तो वो एवरेज वेलोसिटी होगा। मतलब यहां लिख देता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। जो हम लोग 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े हैं वो सब एवरेज पढ़े हैं। तो एवरेज स्पीड, इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। सब लोग ध्यान देना, इसमें एक क्लू पॉइंट है जिसमें कई बच्चे फंस जाते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम।
5 सेकंड पे, 7 सेकंड पे कुछ और है, 9 सेकंड पे कुछ और है, 10 सेकंड पे रुक गया बंदा, 0 है। फिर 11 सेकंड पे 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो भाई हर इंस्टेंस का अलग अलग वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लू पॉइंट बता रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को एवरेज स्पीड नहीं बोलते। एवरेज स्पीड अलग हो जाएगा। डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस जो कवर हुआ, ऐसे ऐसे मोशन हुआ, डिस्टेंस कवर हुआ 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो 15, तो यहाँ पे जब एवरेज स्पीड निकालोगे तो तुम लिखोगे भाई 20 डिवाइडेड बाई टाइम, मान लो 2 सेकंड लगा है, ये हो गया एवरेज स्पीड। ये 20 था टोटल डिस्टेंस, पाथ लेंथ जो था वो टोटल डिस्टेंस वो 20 मीटर था, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 15। तो यहाँ पे जब एवरेज वेलोसिटी लिखोगे तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा ये 15 डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, वही 2 सेकंड, और गया था ये नॉर्थ डायरेक्शन में, तो एवरेज वेलोसिटी बोला जाएगा कि ये है 7.5 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ। इसको बोला जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी इज 7.5 किलोमीटर नॉर्थ, बट एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों सेम नहीं होगा। इसके वैल्यू को ये नहीं बोल सकते, इसके वैल्यू को कि डायरेक्शन हटा दिए तो हम लोग एवरेज स्पीड नहीं बोल सकते। लेकिन ये अगर 40 किलोमीटर पर आवर किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे है तो इसके डायरेक्शन को हटाया और वैल्यू को बोल देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट t = 5 सेकेंड। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, सबको ध्यान देने हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और मैं इसको अच्छे से लिख दूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड, मॉड मतलब वैल्यू, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये यहां पे हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पे एवरेज स्पीड का वैल्यू देखो तो वो अलग है, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू देखो तो वो अलग है, इसलिए ऐसा नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है इंस्टेंटेनियस, ये क्लू पॉइंट है भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये इक्वल टू है, बट एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। नॉट इक्वल टू, ये चीज ध्यान देना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को एवरेज स्पीड नहीं बोल सकते। ये बहुत क्लू पॉइंट है जो कई बच्चे नहीं पहचानते हैं, इसलिए आप ये ज़रूर खोपड़ी में सेट रखें। जब किसी एक मोमेंट पे आप 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो साउथ डायरेक्शन में, तो साउथ हटा दो तो उस मोमेंट पे स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो t = 5 सेकंड पे, तो t = 5 सेकंड का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपने सर्टेन पार्ट ऑफ मोशन को कंसिडर किया तो इसमें वेलोसिटी होगा ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी का वैल्यू, और स्पीड होगा एवरेज स्पीड, वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये दोनों का वैल्यू एक नहीं होगा। ये एक तभी होगा जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, इन जनरल नहीं होगा। एक ही डायरेक्शन में जब जा रहा हो तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी वही वैल्यू और डिस्टेंस का भी वैल्यू सेम, तब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। वन डायरेक्शनल मोशन में सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, जनरली नहीं होगा। जनरल बात नहीं बोल सकते, ये इक्वल टू ओनली इन वन डायरेक्शनल मोशन होगा। ठीक है, इन जनरल हम लोग इसको इक्वेट नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ भाई? देखो, जब ऐसे मोशन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग वैल्यू के हैं, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड अलग और एवरेज वेलोसिटी अलग। लेकिन जब एक ही लाइन पे मोशन होगा, एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, एक ही जब डायरेक्शन में मोशन होगा, तब डिस्टेंस भी उतना ही वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का भी उतना ही वैल्यू, तब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। और कभी ऐसा हो कि चलो एक लाइन पे गया और थोड़ा वापस आ गया,
तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ये है और डिस्टेंस ये लेंथ प्लस ये लेंथ है, दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये मैं टॉपिक से थोड़ा हटके क्योंकि आया वेलोसिटी एंड स्पीड, तो मैं डिफरेंस बताने के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने बताने के लिए ये सब बात बता दिया। क्योंकि कई बार तुम्हें बुक में या टीचर कहते हुए मिल जाएंगे कि वेलोसिटी के वैल्यू को ही तो स्पीड बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, वेलोसिटी के वैल्यू की स्पीड बोलते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड रहे कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, किसी पर्टिकुलर मोमेंट के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को उस मोमेंट का स्पीड बोलेंगे। बट किसी टाइम इंटरवल में एक पार्ट ऑफ मोशन के लिए, ए से बी मोशन के लिए, और मोशन में क्या डायरेक्शन चेंज हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस का वैल्यू कुछ और, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कुछ और होता है। तो एवरेज स्पीड में हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, एवरेज वेलोसिटी में हमेशा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है। इसलिए ये दोनों सेम नहीं होंगे इन जनरल, ऐसा मोशन हो रहा हो या कभी भी डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। जब डायरेक्शन चेंज होगा ये इक्वल टू नहीं होंगे, कब? व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। आप ये नोट कर लो, व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करे, डायरेक्शन ऑफ मोशन जब चेंज करेगा तो ये इक्वल नहीं होगा, और जब चेंज नहीं करे एक डायरेक्शन में हो तब हो जाएगा। तो उसको भी चलो लिख देता हूँ आपके लिए भाई, वो भी लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ? इधर लिख देता हूँ। आप सब नोट कर लें अपने रजिस्टर में, क्लू पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड से पूछोगे, फ्रेंड को ही कंफ्यूज कर दोगे। अच्छा वेलोसिटी के वैल्यू को स्पीड बोलते हैं ना भाई, तो वेलोसिटी के वैल्यू को कहाँ स्पीड बोल रहे हो? नहीं बोल रहे हो, एवरेज वाले में नहीं बोलेंगे। इफ मोशन इज इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन में हो, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तब डिस्टेंस का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इक्वल हो जाता है, और उस कंडीशन में एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तब उस कंडीशन बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू और एवरेज स्पीड का वैल्यू विल रिमेन सेम। तो ये ध्यान रखने हैं। वंशिका समझ में आया? वंशिका को समझ में आया भाई? बोलो भाई, वंशिका समझ में आया? यस सर। चलो यहाँ तक समझ में आया। ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके हो गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से हट गया। जब एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा तभी हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा। अगर डायरेक्शन रिवर्स हो गया, चाहे कहीं और डायरेक्शन में चला गया, ऐसे अगर मोशन हो जाए तो डिस्टेंस का वैल्यू कुछ और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कुछ और हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में जब दोनों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब सेम ना हो वैल्यू में, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात करेंगे तो ये इसी के वैल्यू को, वेलोसिटी के वैल्यू को ही स्पीड बोलते हैं। तो अभी किसकी बात हो रही है? यहाँ स्पीड एंड वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, इफ प्रोजेक्शन इज एट t इक्वल टू 0। तो ये किस वेलोसिटी की बात कर रहा है? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? ये कौन से वेलोसिटी एंड स्पीड की बात हो रही है? बोलो भाई, वंशिका बोलो, ये कौन सा स्पीड की बात पूछ रहा है? ये एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। जैसे ही एट लिख दिया, एट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे।
फॉर लिखा होता है ना, फॉर t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ऐसे अगर लिखा होता है, एक टाइम इंटरवल दिया होता तो एवरेज की बात होती। अभी यहाँ पे बता रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड बताओ और स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताओ। इफ प्रोजेक्शन इज एट t इक्वल टू 0, तो ठीक है भाई, t इक्वल टू 0 प्रोजेक्ट किए थे, t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन हमें बताना है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या है वेलोसिटी और क्या है स्पीड। ठीक है भाई, तो अब ये डिस्कशन को हटाया जाए और हम लोग वापस आ जाते हैं। भाई हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बाकी इंफॉर्मेशन आपके खोपड़ी में अब सेट हो चुका है, तो हम लोग अब बात करें। देखो भाई क्या क्या दिया है और कौन सा मोशन कंसिडर करें। तो ऑब्वियसली तुम्हें t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया गया है, पूछा जा रहा है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। इसका मतलब कि प्रोजेक्शन जो t इज इक्वल टू 0 पे हो चुका, उसके बाद ये ऊपर गया होगा, नीचे आ रहा होगा, पता नहीं t इक्वल टू 3 सेकेंड में पता नहीं कहाँ है और कितना वेलोसिटी है, निकालना चाहते हैं। तो हम लोग कौन सा मोशन कंसिडर करेंगे भाई? हमें चाहिए वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो कंसिडर मोशन फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इस मोशन को कंसिडर करेंगे, मीन्स t इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, जहाँ भी हुआ हो। मान लो यहाँ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हो रहा है, मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड कहीं है, 2 सेकेंड कहीं है, 3 सेकेंड यहाँ है, तो हमें इस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए v3। कैसे निकालेंगे भाई? तो कैसे निकालेंगे? तो भाई ये वाला मोशन कंसिडर कर लो, इस पार्ट ऑफ मोशन के लिए हम लोग बात करेंगे। अब इसके आगे क्या हुआ हमें मतलब नहीं है, इसके पहले क्या था हमें मतलब नहीं है, हमें t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किए हैं, 3 सेकेंड पे चाहिए। तो भाई हमने मोशन ही कंसिडर करेंगे, t इज इक्वल टू 0 से 3 सेकंड तक का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। याद होगा t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू t टाइम पे चाहिए इंफॉर्मेशन, तो यही मोशन कंसिडर करने की ज़रूरत है भाई, पार्ट ऑफ मोशन। तो हम लोग t इक्वल टू 0 से लेकर के 3 सेकंड तक का मोशन कंसिडर करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी लेना पड़ेगा भाई। अब ये +10 मीटर पर सेकंड ले कि -10 मीटर पर सेकंड ले, वो डिपेंड करेगा कि किधर तुमने पॉजिटिव साइन लेना है। तो वो तुम्हारी मर्जी है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि मर्जी है तुम्हारी भाई। अगर तुमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया उससे सॉल्व कर देते हैं, फिर डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि किसी के माइंड में कोई भी आए, काम वही होने हैं भाई। अपवर्ड अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भाई किधर प्रोजेक्ट किए थे? अपवर्ड प्रोजेक्ट किए थे कि डाउनवर्ड किए थे? अपवर्ड किए थे। अपवर्ड ही पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिखोगे? +10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। अब बताओ कि एक्सेलरेशन कितना, +10 के -10? तो भाई एक्सेलरेशन तो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और फोर्स एक बार प्रोजेक्ट कर दिया तो फोर्स तो एक ही लगता है, वेट फोर्स mg, और डिवाइडेड बाय m करेंगे, mm कैंसिल हो जाएगा, और ये g, और ये g का डायरेक्शन किधर होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर फोर्स होगा उधर होगा, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये वेक्टर भी जो नहीं समझते हैं उनको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, फिर भी आपने सेकेंड लॉ में खूब रटा है और समझा है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, एंड एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये भी तो याद किया होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स है डाउनवर्ड, इसलिए ये भी है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड है, और 9.8 के बदले में 10 लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी हो। बट हमने तो पॉजिटिव का कसम खा रखा है अपवर्ड लेने का, अपवर्ड पॉजिटिव है, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो क्या करेंगे भाई? तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। चलो भाई, अब निकालना क्या है? तुम v निकालना चाहते हो, v निकालना चाहते हो, और टाइम किस टाइम पे भाई? 3 सेकंड पे निकालना चाहते हो। अब बताओ जरा हमें कि इन 3 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन सूटेबल होगा? निकालना है हमें वेलोसिटी। तो 3 इक्वेशन था भाई, v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए s। इन 3 इक्वेशन में कौन सा सूटेबल इक्वेशन है भाई?
बताओ। फर्स्ट वाला क्योंकि v पता करना है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है भाई, t 3 सेकंड पे हमें निकालने हैं, तो भाई यही काम करेंगे बिल्कुल। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिचुएशन से पता लग गया कि विच इक्वेशन विल बी सुटेबल, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल रहे हैं। t का वैल्यू रखूंगा 3 सेकंड, तो उस समय का वेलोसिटी होगा v3 बोलूंगा, 3 सेकंड पर का वेलोसिटी इज इक्वल टू u कितना है भाई 10 है, एक्सेलरेशन कितना है तो -10 है, इंटू t का वैल्यू है 3 सेकंड, तो वैल्यू कितना आ गया 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 इज इक्वल टू -20, तो -20 मीटर पर सेकंड आया। तो भाई -20 मीटर पर सेकंड आया, वो क्या आया, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, ये आया। अब ये आंसर नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन, इसको समझना, इसको एनालाइज करना। ये क्या कह रहा है भाई, सुनो अभी ध्यान से, ये कह रहा है कि -20 मीटर पर सेकंड है, मतलब तुम जिधर पॉजिटिव लिए हो उसके अपोजिट। ये माइनस क्या कहता है कि जिधर पॉजिटिव लिए हो उसके अपोजिट, पॉजिटिव लिए हो अपवर्ड, इसका मतलब ये डाउनवर्ड। सो यहाँ से एनालिसिस क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज कितना भाई, तो 20 मीटर पर सेकेंड, किधर भाई, तो डाउनवर्ड। क्यों, अपवर्ड पॉजिटिव लिया था और तुम्हारा नेगेटिव में आ रहा है, तो इसलिए ये हो गया डाउनवर्ड। ये हुआ तुम्हारा आंसर, आंसर तुम्हारा ये हुआ, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। यहां तक क्लियर है सबको, बताओ भाई, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो बता देगा। चलो, किसी को डाउट नहीं है, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अब जरा डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर के इसी को सॉल्व करो, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर के इसी को सॉल्व करो भाई। अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लूं तो इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए भाई। डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव समझें, इफ डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, चलो भाई अब लिखना बंद करो, सोच तो लिया होगा ना क्या करने हैं, उसी को मैच किया जाए। तो वंशिका बोलो अब u का वैल्यू क्या लिखूं, u का वैल्यू क्या लिखें। डाउनवर्ड इज टेकन पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी बताने हैं, तो क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूं, वंशिका बोलो, आर्यन बोलो। -10। क्यों भाई, क्योंकि अपवर्ड प्रोजेक्शन हुआ है और हमें तो भाई डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है, तो अपवर्ड प्रोजेक्शन को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, ये लिखूंगा तभी अपवर्ड प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट होगा। अगर u को पॉजिटिव लिख दिया मतलब डाउनवर्ड प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा भाई, तो एक्सेलरेशन क्या लें, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही होता है भैया, तो डाउनवर्ड होता है तो डाउनवर्ड ही लिखेंगे भाई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, और क्या, तो हमें वेलोसिटी एट 3 सेकेंड निकालने हैं। इट मीन्स टाइम का वैल्यू हमें दिया हुआ है भाई, टाइम 3 सेकेंड, इसके लिए निकालना चाहते हैं, तो यही मोशन कंसीडर करेंगे 0 to 3 सेकेंड का। और हमें यूज़फुल इक्वेशन पता ही है कि कौन सा यूज़ करने होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से v3 निकालेंगे, क्या आएगा भाई, तो -10 प्लस 10 इंटू 3 सेकेंड, तो वैल्यू आ गया कितना भाई, तो -10 और प्लस 30, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड जो आ गया, इसको इंटरप्रेट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, तो मैं बोलूँगा क्या भाई कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। किधर भाई, तो पॉजिटिव आया है, तो जिधर है पॉजिटिव उधर ही, दैट इज किधर है भाई पॉजिटिव, तो भाई अपवर्ड है पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड में आया, 20 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव है, जिधर पॉजिटिव तो डाउनवर्ड में है ना पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड लिखेंगे, डाउनवर्ड में पॉजिटिव लिया था और पॉजिटिव जब आया है तो हम लोग लिखेंगे डाउनवर्ड।
क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड ही पॉजिटिव ले रखा है इसलिए। तो ये वाला आंसर हुआ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड और ये हुआ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, दोनों सेम ही आने हैं। मीन्स जैसा हम लोग लेंगे आंसर जो आएगा इसी के अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करना होगा। v3 आया 20 मीटर पर सेकेंड, मीन्स जिधर पॉजिटिव लिए हो उधर ही, डाउनवर्ड पॉजिटिव लिए हो तो डाउनवर्ड। इस तरह से आंसर सेम ही रहने हैं, चाहे आप अपवर्ड पॉजिटिव लेकर सॉल्व करो या डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर सॉल्व करो। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. जिसको डाउट था लास्ट क्लास में थोड़ा कम समझ में आया था, वंशिका तुम बोलो क्लियर है यहाँ तक? वंशिका बोलो Yes, sir. क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो वो ले ले भाई। तो चलो भाई इसको हटा रहा हूं अब। अच्छा भाई, तो अब हम लोग इसका इसी पे एक और क्वेश्चन क्या है भाई? वही बॉल प्रोजेक्टेड, वही 40 मीटर। अभी निकाला स्पीड एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड और अब निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर t इज इक्वल टू 0 to 3 सेकेंड मोशन। 0 से लेकर 3 सेकेंड मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यही बहुत बड़ा चक्कर है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तो फॉर्मूला होता है बट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है। तो चलो डिस्प्लेसमेंट तो कम से कम निकाल लेते हैं। चलो भाई ठीक है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट अभी निकाल देता हूं और डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस निकालने से पहले मैं 2 क्लू पॉइंट डिस्कस करूंगा आज। तो 2 क्लू पॉइंट डिस्कस करेंगे तो विजन और क्लियर हो जाएगा, तो डिस्टेंस भी आराम से निकल जाएगा। डिस्टेंस के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं थोड़ा, ये इतना सिंपल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा वो देखेंगे। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट तो कम से कम निकाल ही सकते हैं, 0 से लेकर 3 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट। तो भाई सारे फॉर्मूला में s जो होता था वो डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। ये तीनों फॉर्मूला में s इज डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर हो या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसमें तो s आता नहीं है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए s, तो जहां भी s है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो बताओ भाई कौन सा सुटेबल है हमें निकालने के लिए। दिया क्या क्या है भाई? तो सबको मालूम है दिया क्या क्या है। दिया क्या क्या है? इनिशियल वेलोसिटी दिया है भाई, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इधर, और इसके बाद ये वापस आ रहा है भाई। हमें निकालना है 3 सेकंड तक का, तो हो सकता है 3 सेकंड में यहाँ हो, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है, तो 0 से लेकर 3 सेकंड के लिए डिस्टेंस पूरा लेंथ, डिस्प्लेसमेंट तो ये इतना। हमें नहीं पता भाई, ऐसे निकालना है फॉर्मूला से। कौन डायग्राम बनाने जाए? चलो भाई अपवर्ड प्रोजेक्ट किए हैं, निकालते हैं कौन सा इक्वेशन सुटेबल है। u हमारा गिवन है, u कितना गिवन है भाई? u कितना गिवन है बोलो। u का वैल्यू तो भाई u जैसे ही वैल्यू लिखना चाहोगे तो इसके पहले का स्टेप अगर नहीं लिए हो तो तुम्हारा तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा पॉजिटिव लिखेंगे नेगेटिव, अभी स्टेप तो ले लें। तो चलो कोई स्टेप ले लेते हैं भाई, कोई भी डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लें। स्टेप 1 है, मान लो अपवर्ड हमने पॉजिटिव दिया तो क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिखना पड़ेगा भाई। तो एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। मोशन कौन सा कंसिडर करोगे? तो मोशन तो भाई एक ही बार कंसीडर करने पड़ेंगे हमें। t इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 सेकंड, जहाँ भी होगा वो, 3 यहाँ हुआ वो तो, यहाँ हुआ वो तो, यहाँ हुआ वो तो, जो भी है t इज इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 सेकंड का मोशन कंसीडर करेंगे। कंसीडरिंग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड मोशन। अच्छा भाई, और हमें निकालना क्या है? s निकालना, u पता है, a पता है, s निकालने हैं और टाइम पता है 3 सेकंड पे, टाइम पता है 3 सेकंड पे। तो भाई जो s निकलता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पे u पता है भाई, a पता है, टाइम पता है और s निकालने हैं, तो यही वाला इक्वेशन सूटेबल होगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो ये s निकलता है वो कौन सा होता है? डिस्प्लेसमेंट भाई। ये s क्या होता है? अरे भाई ये s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फॉर t
t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t सेकेंड मोशन। ये 0 से t सेकंड, अगर तुमने 3 रख दिया तो 0 से 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर 4 रख दिया t का वैल्यू तो 0 से 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मिलेगा। t टाइम रखोगे तो 0 से t टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो t का वैल्यू 3 रख देंगे। तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अब कैलकुलेट करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, जो हमें 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, 0 से लेकर 3 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये 0 से 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। कैसे, तो u का वैल्यू रखो भाई, 10 इंटू टाइम है 3 सेकंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है -10 इंटू टाइम 3 स्क्वायर। ऐसा करेंगे और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा वैल्यू भाई, तो ये हो गया 30 और -45 कितना आ गया, -15 मीटर आ गया। ये जो -15 आया इसका कुछ मतलब है भाई, इसका क्या मीनिंग है, -15s आया, इसका मतलब यह है कि जिधर पॉजिटिव लिए हो उसके अपोजिट में 15 मीटर। इट मीन्स दैट इज डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालना था t इक्वल टू 0 से 3 सेकंड का इज 15 मीटर। किधर निगेटिव है, जिधर पॉजिटिव लिया है उसके अपोजिट, दैट इज डाउनवर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि ये यहां से हम लोगों ने काउंट किया था t इक्वल टू 3 सेकंड पे, इसका मतलब कहीं इधर है, तभी ये दिखा रहा है कि ये है 15 मीटर डाउनवर्ड। ये आया तुम्हारा वैल्यू, जहां से चले थे और जहां पहुंचे हैं ये 15 मीटर डाउनवर्ड है, ये वैल्यू बता रहा है। अगर ये पॉजिटिव रहता तो अपवर्ड हुआ होता, अभी ये डाउनवर्ड है, मतलब जहां से थ्रो किए थे उससे नीचे आ चुका है, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। t इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ पहुँच चुके हैं, तो ये वाला यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, एक ही जगह ज़्यादा डायग्राम बनाने से कंफ्यूजन हो जाएगा। इस तरह का काम हो रहा है। सो t इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ है, हो सकता है t इक्वल टू 2 सेकंड पे कहीं इधर हुआ हो, t इक्वल टू 1 सेकंड पे कहीं और हुआ हो, हमें t इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ आया है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर डाउनवर्ड आया। क्लियर है यहाँ तक, बोलो भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप चाहते, ध्यान देना, अगर आप चाहते कि नहीं भाई मैं अपवर्ड पॉजिटिव नहीं लूँगा, डाउनवर्ड पॉजिटिव लूँगा, तो कोई तुम्हें मना नहीं करेगा कि भाई तुम नहीं लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं भाई, डाउनवर्ड भी पॉजिटिव लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो सबके साइन बदल जाएंगे, सबके साइन बदलेंगे। u का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अपवर्ड प्रोजेक्ट किए हो -10 लिखोगे। एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे वंशिका, +10 लिखेंगे, बिल्कुल सही है भाई। और s इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें t इक्वल टू 3 सेकंड पे चाहिए। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे चाहिए, तो इस तरह से लिखेंगे। इसका वैल्यू है -10 इनिशियल वेलोसिटी, टाइम का वैल्यू 3 सेकंड प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर। और इस तरह से मिल गया हमें -30 और +45 इज इक्वल टू +15 मीटर। +15 मीटर जैसे ही आया तो क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन क्या बोलेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किधर है भाई, डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर। किधर पॉजिटिव है और डाउनवर्ड हमने पॉजिटिव ले रखा है, तो 15 मीटर डाउनवर्ड। इस तरह से तुम्हें मिल जाएगा आंसर। क्लियर है भाई, तीनों इक्वेशन को यूज करना हम लोग समझ गए। यस सर। बोलो भाई वंशिका, तुम्हें डाउट था ना, थोड़ा क्लियर हो गया अब? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर अगर हो गया तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 2 क्लू पॉइंट को अगर हजम कर लें तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को। चलो भाई देखा जाए तो 2 क्लू पॉइंट रजिस्टर में फटाफट लिखो। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अगर नहीं लिख पाए हो तो। वैसे तो मैं वीडियो भेजता ही हूँ तो वही ज़्यादा बेटर है। चलो भाई इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। अब हमें चाहिए 2 क्लू पॉइंट।
तो चलो भाई मैं 2 क्लू पॉइंट पहले डिस्कस कर देता हूं। 2 क्लू पॉइंट डिस्कस करने के लिए देखते हैं। 2 क्लू पॉइंट्स लिखो। 2 क्लू पॉइंट्स जो हमें चाहिए वन डायमेंशनल मोशन में। नंबर 1 है मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। लिखो भाई, मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। नंबर 1 पॉइंट, एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मीनिंग क्या समझते हो? अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मीनिंग क्या समझते हैं? तो देखो, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। t1 से t2 मोशन कंसिडर किए तो ये, और ये जो चेंज होता है ना, इसको हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं, डेल्टा v, और ये हो गया डेल्टा t। डेल्टा v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v2 माइनस v1। डेल्टा t मीन्स टाइम में चेंज, t2 माइनस t1। डेल्टा v मीन्स वेलोसिटी में चेंज। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। ठीक है भाई। अब अगर ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको दिया हो 10, तो इसका मतलब ये डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इज 10। और ये 10 होने का मतलब हुआ कि अगर ये 1 सेकंड हो, मतलब टाइम इंटरवल अगर हमने लिया 1 सेकंड, तो इस 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड। अगर चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तभी हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब 1 सेकंड टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो 10 मीटर पर सेकंड का होगा। अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन टाइम इंटरवल। तो अगर इस टाइम इंटरवल को 1 सेकंड ले, मीन्स 1 सेकंड में कितना चेंज इन वेलोसिटी भाई? तो 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड का, तभी एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तभी एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? एक्सेलरेशन का मीनिंग है कि जितना एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वो ये बताता है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज। 1 सेकंड में वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज, तो इसका मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन वैल्यू होगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं इसका मीनिंग कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या बताता है। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन लिख लो तुम भी भाई। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शोज, ऐसा लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड ऑफ मोशन। 1 सेकेंड ऑफ मोशन में कितना चेंज इन वेलोसिटी होगा, वही उस समय का एक्सेलरेशन होगा। It means acceleration is equal to change in velocity per second। एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई? तो चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। बोलो, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. लेकिन ये अभी आधी बात है, अभी आधी बात और। अब एक चीज और समझें। ठीक है भाई, ये तो पता लगा कि चेंज इन वेलोसिटी 10 है तो इसका मतलब पर सेकंड चेंज होगा 10 मीटर पर सेकंड से। अगर एक्सेलरेशन हमारा 2 है तो पर सेकंड हमारा 2 का वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज 0 होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग।
क्योंकि 1 सेकंड टाइम बिताएंगे, देखेंगे कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, तभी 0 होगा। अगर 1 सेकंड बिताने पे चेंज इन वेलोसिटी 2 हो जाए तो इसका मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। ये आधी बात हुई, आधी बात और करें। देखो, पता तो लग गया कि चेंज कितना होगा वेलोसिटी में 1 सेकंड में। एक्सेलरेशन का वैल्यू बताता है हाउ मच वेलोसिटी विल चेंज इन 1 सेकंड, ठीक है। ये बताता है चेंज कितना होगा, लेकिन चेंज कैसा होगा, इंक्रीमेंट वाला चेंज होगा या डिक्रीमेंट वाला होगा, वो नहीं बता रहा अभी। तो उसके लिए लिख रहा हूं, अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही हो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जिधर मोशन हो रहा है, जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन हो, तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सब जानते हैं भाई। बाइक जा रहा है धीरे धीरे या रमेश जा रहा है धीरे धीरे, पीछे से नोबिता आया धक्का मार दिया तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा भाई, ऐसा ही होता है। और मान लो अगर उधर से जियान आ रहा हो हाई स्पीड में और नोबिता इसको इधर से फोर्स लगाए तो क्या होगा, इसका स्पीड धीरे धीरे कम होगा। एक तो बात हमेशा दिमाग में खोपड़ी में सेट कर लो कि जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक पॉजिटिव चीज़ होता है भाई, तो जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। सो अगर हमने दोनों का एक डायरेक्शन है, मान लो इसका वेलोसिटी इधर ही है, इधर वेलोसिटी है और इधर ही फोर्स लगाएं, मीन्स इधर ही एक्सेलरेशन कराएं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली इसका स्पीड बढ़ जाएगा भाई, तो वेलोसिटी इंक्रीमेंट होगा। तो इफ एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी, देन स्पीड इंक्रीजेस। स्पीड इंक्रीज करेगा, कितना से इंक्रीज करेगा वो एक्सेलरेशन का वैल्यू बताएगा। पर सेकेंड स्पीड इंक्रीमेंट, पर सेकेंड जो स्पीड में इंक्रीमेंट होगा विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन का वैल्यू। अगर 10 है तो पर सेकेंड स्पीड में इंक्रीमेंट 10 का, अगर 2 है तो पर सेकेंड स्पीड में इंक्रीमेंट 2 का। अगर मान लो एक्सेलरेशन हमारा 10 है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हुआ, तो बाइक अगर 0 वेलोसिटी पे था, t इक्वल टू 0 पे 0 वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकंड, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना हो जाएगा वेलोसिटी भाई, t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा वेलोसिटी, t इक्वल टू 3 सेकंड पे कितना हो जाएगा वेलोसिटी, बताओ भाई। तो अगर एक्सेलरेशन हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, इट मीन्स एवरी सेकंड वेलोसिटी विल चेंज बाई 10। इसलिए अगर स्टार्टिंग में 0 था 0 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 0 से, क्योंकि 10 का इंक्रीमेंट होना है तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और एक और सेकंड इलेप्स हुआ तो अब ये 10 से 10 और बढ़ जाएगा, यानी कि ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 3 सेकंड पे क्या हो जाएगा, ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 4 सेकंड पे क्या हो जाएगा भाई, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मीन्स हर एक सेकंड पे 10 का इंक्रीमेंट। क्यों, एक्सेलरेशन हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए। तो मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया भाई, डायरेक्शन से हमें पता लगता है कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होना है या डिक्रीमेंट। अगर इस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, डेट इज फोर्स हो या एक्सेलरेशन, दोनों तो होता ही खुद सेम, लेकिन उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी और उधर ही फोर्स या एक्सेलरेशन लगा रहे हो, तो स्पीड में इंक्रीमेंट, तो स्पीड में इंक्रीजेज, देन स्पीड इंक्रीजेस। और कितना इंक्रीज होगा, तो पर सेकंड स्पीड इंक्रीमेंट इज वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। पर सेकंड स्पीड इंक्रीमेंट क्या होगा भाई, पर सेकंड स्पीड में इंक्रीमेंट वो वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन होगा। और अगर मान लो एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स अपोजिट टू वेलोसिटी हो, मीन्स कोई बाइक समझो ऐसे आ रहा हो, बाइक मान लो ऐसे आ रहा हो, ये है वेलोसिटी, ये अगर वेलोसिटी हो तो इस पे मान लो फ्रिक्शन फोर्स लगाया, चलो कोई दूसरा फोर्स ना लगाए, फ्रिक्शन ही लगा दे भाई, तो ये तो भाई बाइक था मान लो ऐसे जा रहा था, तो ये मान लो इधर से फोर्स लगा हमारा, वो फ्रिक्शन फोर्स लगा। अब बताओ भाई, तो इस फ्रिक्शन फोर्स जो कि वेलोसिटी के अपोजिट में लगा, वेलोसिटी तो हमारा इधर था, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, तो इसका स्पीड में क्या होगा, इंक्रीमेंट कि डिक्रीमेंट,
डिक्रीमेंट होगा। तो अगर ऐसा है देन स्पीड डिक्रीजेस। ये कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा जो आप कॉमन सेंस से ऑब्जर्व नहीं किए हो, आप खुद किए हो भाई। अब कोई बाइक जा रहा है, पीछे से ट्रक वाले ने धक्का मार दिया तो स्पीड ऐसे ही बढ़ जाएगा, आगे चला जाएगा और ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। और अगर ये फ्रिक्शन लग गया, मान लो इंजन हमने की निकाल लिया, इंजन ऑफ कर दिया, तो अब क्या है, अब ये फ्रिक्शन लगेगा और ये धीरे धीरे इसका स्पीड कम करने लगेगा। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हमारा स्पीड डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीमेंट होगा स्पीड में भाई? तो यहां पे वैल्यू डिक्रीमेंट इन स्पीड इज इक्वल टू पर सेकंड, बोले पर सेकंड डिक्रीमेंट इन स्पीड कितना होगा? पर सेकंड डिक्रीमेंट तो होना है भाई, पर सेकंड डिक्रीमेंट इन स्पीड कितना? पर सेकंड डिक्रीमेंट इन स्पीड कितना? इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। अगर मान लो एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इफ एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलेंगे। जब वेलोसिटी अपोजिट में होता है ना, तो इसको हम लोग रिटार्डेशन भी एक नाम दे रखे हैं, रिटार्डेशन। तो अगर एक्सेलरेशन हमारा ऐसा है और एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी है, तो इस कंडीशन में मान लो मैं बात करूं इसकी कि एक पार्टिकल मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, और इधर हम मान लो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया और ये 20 से जा रहा था, t इज इक्वल टू 0 पे। तो बताओ भाई t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी? t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी? t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी? t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी? बोलो। 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, एक्सेलरेशन है अपोजिट में, तो स्पीड में डिक्रीमेंट होना है। कितना डिक्रीमेंट होना है? तो पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का डिक्रीमेंट होना है। पर सेकंड 2 से स्पीड में डिक्रीमेंट होना है, इसलिए 1 सेकंड में ये कितना रह जाएगा? 18 मीटर पर सेकंड। 2 का डिक्रीमेंट हो गया, फिर 2 सेकंड में 1 सेकंड और इलैप्स हुआ, अब इसका स्पीड कितना रह जाएगा? 16 मीटर पर सेकंड। अब फिर 1 सेकंड और इलैप्स हुआ, अब स्पीड कितना रह जाएगा? 14 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद 1 सेकंड और इलैप्स हुआ, अब कितना रह जाएगा? 12 मीटर पर सेकंड। तो ये कब हुआ भाई? जब हमारा एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आप नोट कर लेंगे भाई, ये आप नोट कर लेंगे। ये मैंने बताया एक्सेलरेशन का मीनिंग वाला पॉइंट, डायरेक्शन वाइज भी और वैल्यू वाइज भी। वैल्यू बताता है कि कितना का चेंज, और डायरेक्शन बताएगा कि चेंज जो है वो इंक्रीमेंट का होना है या डिक्रीमेंट का होना है। इसको अच्छे से नोट कर लें, बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन है, समझ गए यहाँ तक? एक्सेलरेशन का वैल्यू बताता है कितना चेंज होना है, और डायरेक्शन बताएगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो चेंज इंक्रीमेंट का होना है, अपोजिट में है तो चेंज डिक्रीमेंट में होना है। एवरी सेकंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बाय 2, क्योंकि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपोजिट टू वेलोसिटी। यहाँ एवरी सेकंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 10, क्यों भाई? एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दोनों का डायरेक्शन है सेम। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो भाई सारे लोग, चाहे नोट कर लें। अनुष्का क्लियर है? खुशी, आर्यन चौधरी क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यस मान को तो क्लियर ही होगा, निखिल को क्लियर ही होगा, नेहा क्लियर है। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दे भाई। अब दूसरा क्लू पॉइंट और फिर आ जाएंगे उस क्वेश्चन पे जो आपको खोपड़ी साफ कर देगा बिल्कुल। चलो भाई, सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो नोट नंबर 2 लिखो। नोट नंबर 2 क्या है भाई? तो ये लिखो, ड्यूरिंग फ्री फॉल। ड्यूरिंग फ्री फॉल
मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 अंडर ग्रेविटी ड्यूरिंग फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी द डिस्टेंस कवर्ड, और जब फ्री फॉल हो रहा हो तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही बात है वैल्यू वाइज। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं दोनों लिख दे रहा हूं। फ्री फॉल होना मतलब समझ रहे हो ना भाई, टावर पे कुतुब मीनार पे चढ़ गए और यहां से हमने फ्री फॉल करा दिया। इनिशियल वेलोसिटी 0, अब ये धीरे 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 नीचे आएगा और ग्राउंड पे रमेश खड़ा है, उसके 5 स्टार पे लगेगा, 5 स्टार गिर जाएगा। अच्छा भाई, तो इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड रहता ही है g, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मान लो ये तो रहता ही है डाउनवर्ड में है, धीरे धीरे वेलोसिटी गेन होता रहता है। ठीक है भाई, ड्यूरिंग फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन consecutive seconds are 5 meter, 15 meter, 25 meter, 35 meter, 45 meter, 55 meter, 65 meter and so on। That is displacements in consecutive seconds are in the ratio 1:3:5:7:9:11:13। लिखेंगे, माइंड में सेट करेंगे तभी बात बनेगी। अभी बस लिख लेना है, अभी बताता हूं इसको। चलो भाई लिख लिए, अब जरा इसको समझ लेते हैं जल्दी से। इसको समझ लिया जाए फटाफट। लिखने का काम हो गया भाई सबका? यस सर। चलो अब जरा इसको ध्यान से समझ लेना है, ये खोपड़ी में सेट कर लें बस, उसके बाद तो आपका पेन आराम से चलेगा। देखो, जब भी फ्री फॉल होगा सारे लोग बोर्ड पे पेन को रख दो साइड में और खोपड़ी लगा दो यहाँ पे। देखो भाई, ये है इनिशियल वेलोसिटी 0, रिलीज़ किया हमने, फ्री फॉल, फ्रीली फॉल, और कुछ नहीं है, बस खाली ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और इसको फ्री फॉल करा रहा है। तो ये वाला पॉइंट कहता है ये कि ड्यूरिंग फ्री फॉल ये फर्स्ट सेकंड में जो जाएगा वो 5 मीटर जाएगा।
सेकंड सेकंड में जो जाएगा वो 15 मीटर जाएगा, थर्ड सेकंड में जो ये डिस्टेंस कवर करेगा वो 25 मीटर कवर करेगा, फोर्थ सेकंड में जो ये कवर करेगा वो 35 मीटर कवर करेगा, और फिफ्थ सेकंड में जो कवर करेगा वो 45 मीटर कवर करेगा। इट मीन्स ये अगर t इज इक्वल टू 0 पे है तो समझो t इज इक्वल टू 1 तक ये 5 मीटर चलेगा, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 15 और चलेगा, इसलिए ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना भाई, तो 20 हो जाएगा। 2 सेकंड में अगर बात करें S2 की बात करें तो ये 20 हो जाएगा। S2 मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड में ये 20 हो जाएगा, ये 15 और ये फिर 25 चलेगा। इट मीन्स t इज इक्वल टू 3 सेकंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में इस बार ये 25 नहीं 35 चलेगा, t इज इक्वल टू 4 सेकंड, और फिर एक और टाइम अगर ले लें, ये ग्राउंड नहीं मिलता और नीचे अगर जाता तो ये t इज इक्वल टू 5 पे 45 चलेगा। मतलब 1 सेकंड में कंजिक्यूटिव सेकंड्स, मतलब एक सेकंड फिर नेक्स्ट सेकंड फिर नेक्स्ट सेकंड फिर नेक्स्ट सेकंड में 5, 15, 25, 35, 45 एंड सो ऑन। वही लिखा है ड्यूरिंग फ्री फॉल दैट इज इनिशियल वेलोसिटी रहे और अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है भाई, और जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो तो डिस्टेंस का वैल्यू एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होता है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम तभी होता है जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो। तो जब फ्री फॉल कराओगे तो भाई अंडर ग्रेविटी तो मोशन होगा एक ही डायरेक्शन में, जब तक ग्राउंड न मिल जाए तब तक ये एक ही डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। अपवर्ड थ्रो करते तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा जब अपवर्ड थ्रो करते। लेकिन जब फ्री फॉल कर रहे हो तो सिर्फ डाउनवर्ड जाना है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेंगे और वो कवर्ड होगा इन कंसेक्यूटिव सेकंड। 5 मीटर, 15 मीटर, 25, 35, 45, 55, 65 एंड सो ऑन चलता रहेगा। दैट इज ये रेशियो क्या हो गया भाई, 5:15 मतलब 1:3। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, इसमें अगर फिर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर इसमें 11 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और 13 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, ऐसे। तो रेशियो हो गया ये वाला 1:5:7:9 11 13 एंड सो ऑन। रेशियो जब भी लेंगे तो ऐसा मिलेगा हमें। तो ये भी समझना है कि ये जो बात जो अंडर ग्रेविटी के लिए हम लोगों ने लिखा फ्री फॉल, ये एक्चुअली हर के लिए होता है, इन जनरल हर कंडीशन में हो जाएगा। सिर्फ कंडीशन क्या ये होना चाहिए, एक कंडीशन खाली फॉलोड होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ईच सेकंड ये जो चलता रहेगा कंसेक्यूटिव सेकंड्स में वो इसी रेशियो में चलेगा। अगर इसमें x चला तो इसमें 3x चलेगा, फिर इसमें कितना चलेगा भाई 5x चलेगा। डायग्राम अच्छे से बना दूँ यहाँ पे, पहले में x तो 3x, फिर 5x, फिर 7x, ऐसे चलेगा। इस तरह का ये हर सेकंड के लिए बनता जाएगा। t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 4 सेकंड, इस तरह से होता जाएगा। x, 3x, 5x, 7x मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो भाई स्पीड बढ़ाना शुरू करेगा इसका। देन डिस्टेंस इन कंसेक्यूटिव सेकंड्स इसी रेशियो में होता है, इसी रेशियो में। ये इन जनरल बात है। आप सोचेंगे अच्छा ये पॉइंट तो है, ये पॉइंट कहाँ से आया भाई? तो ये पॉइंट कहाँ से आया तो अभी बता दूंगा आपको कहाँ से आया। चलो देखते हैं, इन पॉइंट्स को मैं क्लियर करता हूँ। यहीं पे दिखाते हैं इधर करके, चलो इधर मैं दिखाता हूँ कैसे ये पॉइंट क्लियर होगा। चलो देखो, अगर मैं बात करूँ फ्री फॉल की, इसकी बात करूँ पहले, अगर मैं इसकी बात करूं भाई कि ये वाला जो अंडर ग्रेविटी हम लोग देख रहे हैं सेकंड नंबर पॉइंट, तो तुम सोचो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन है क्या भाई, तो एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लें भाई। मान लो हम लोगों ने सारा काम तो डाउनवर्ड होना है, सारा काम डाउनवर्ड होना है, तो चलो भाई डाउनवर्ड को ही ले लिया, मान लो पॉजिटिव। कोई ज़रूरी नहीं है, आप किधर भी ले सकते हो, लेकिन अपवर्ड लोगे तो बार बार क्वांटिटी जो आएंगे निगेटिव आएंगे। अपवर्ड अगर पॉजिटिव लोगे तो डिस्प्लेसमेंट पहला सेकंड में आएगा -5, दूसरे में -15 आएगा, -25 आएगा। बार बार माइनस क्या लेना, इससे अच्छा डाउनवर्ड ही ले लो भाई, 5, 15, 25 अपने आप आता रहेगा। चलो भाई डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया हमने, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया, कितना हो गया, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि g का वैल्यू है। बोलो भाई वंशिका ठीक है यहाँ तक? प्रूव करने जा रहा हूँ, इसको प्रूव करने जा रहा हूँ।
बोलो यहाँ तक ठीक है? वंशिका को आवाज आ रही है ना? आर्यन तुम बोलो भाई। यस सर। ठीक है, वंशिका का माइक ऑफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन ये है तो मैं निकालना चाहता हूँ s क्या होगा। तो s इज इक्वल टू तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा भाई। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। चलो ठीक है भाई, तो इसके हिसाब से मैं निकालना चाहता हूँ 1 सेकंड में क्या होगा। तो 1 सेकंड में निकालना चाहते हैं। देखो भाई 1 सेकंड में निकाल रहा हूँ। तो 1 सेकंड में निकालेंगे तो हम लोग 0 है इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा कर देते हैं s इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी है प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। मतलब s का वैल्यू हो गया सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर, और a क्या है, g है, तो सीधा लिख देता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर। ये है हाफ जी टी स्क्वायर है भाई, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम लोग चाहते हैं कि 1 सेकंड पे निकालें तो भाई t का वैल्यू 1 सेकंड रख दो। तो t का वैल्यू 1 सेकंड रखेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ g का मतलब क्या हुआ, 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5t स्क्वायर। चलो भाई 1 सेकंड में निकालना चाहते हैं तो 1 सेकंड में निकालेंगे तो 5 इंटू 1 स्क्वायर करेंगे, दैट इज क्या मिल जाएगा, 5 मीटर। चलो भाई 2 सेकंड में, 2 सेकंड s2 का मतलब क्या हो गया, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड का ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा। कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 स्क्वायर, वही हो जाएगा 0 इनिशियल वेलोसिटी हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये 5 इंटू टी स्क्वायर, ये कितना मिल गया भाई, 20 मिल गया, 4 5 जा 20। चलो ठीक है भाई, अब हम लोग निकालेंगे S3। S3 का मतलब हुआ t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक का। बोलो ठीक है यहाँ तक? तो ये वैल्यू भी निकाल दिया जाए, कितना आएगा वैल्यू बताओ, ये वैल्यू कितना आएगा, बोलो भाई। 5 इंटू, और यही है हाफ जी मतलब 5 इंटू 3 स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, 45। और सिमिलरली ये S4 यानी कि 0 से 4 सेकंड में, 0 टू 4 सेकंड में ये कितना मिल जाएगा भाई, तो 5 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज कितना मिल जाएगा, 80। बोलो ठीक है यहाँ तक? यस सर। चलो अब जरा देखा जाए, कि ये t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कहाँ आया भाई, तो 5 मीटर पे आया। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये आया, ये 5 मीटर पे आया। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जो आया, मतलब ये वाला S2 ये है 20, और t इक्वल टू 3 सेकंड मतलब ये वाला है S3, ये है कितना भाई, तो 45, ये पूरा है 45, और S2 था 20, S1 था 5। चलो भाई अब हम लोग निकालें S4, ये कितना है भाई S4, तो S4 है 80। तो अब बताओ तुम फर्स्ट सेकंड में कितना चला, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। तो भाई फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से लेकर 1 सेकंड में ही, तो वो तो आया 5 मीटर। S सेकंड में कितना चला, तो भाई सेकंड में निकालना है, ये वाला निकालना, सेकंड में ये है सेकंड में। तो सेकंड में कितना चलेगा, तो S2 माइनस S1, यही वाला तो हुआ सेकंड का। पहले 2 सेकंड में 0 से लेकर के 2 सेकंड में चला है 20, और 0 से लेकर 1 सेकंड में चला है 5, तो 1 से लेकर 2 सेकंड यानी ये है ना सेकंड 1 सेकंड जो है, यहाँ के बाद सेकंड ये है। तो सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो सेकंड में निकालेंगे S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, दैट इज 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, मिलेगा हमें 15। सिमिलरली थर्ड सेकंड, जो थर्ड सेकंड था ये वाला है थर्ड सेकंड, S थर्ड। तो S थर्ड कैसे निकलेगा भाई, तो पूरे 3 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, यानी कि 45 माइनस 20 कर दो, तो इससे क्या मिलेगा, 25। सिमिलरली S फोर्थ के लिए भी निकाल सकते हैं हम लोग। बताओ भाई फोर्थ सेकंड में कितना चलेगा, तो 0 से लेकर 4 सेकंड में जितना चला और 0 से लेकर 3 सेकंड में जितना चला सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हो गया 80 माइनस 45, दैट इज कितना मिल गया भाई, 80 माइनस 45 का मतलब है 35। तो ये देख रहे हो प्रूव्ड हो जा रहा है। बोलो क्लियर है? यस सर।
हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया भाई, पहले सेकंड में कितना जाओगे, 1 सेकंड में कितना, 2 सेकंड में, 2 सेकंड मतलब 0 से 2 सेकंड, 0 से लेकर 2 सेकंड, 3 सेकंड S3 मतलब 0 से 3 सेकंड के लिए। और हमें बताना है कंजुगेटिव सेकंड में, तो फर्स्ट सेकंड है ये, सेकंड सेकंड है ये, थर्ड सेकंड है ये, फोर्थ सेकंड है ये। तो इसको बोल रहा हूँ S फोर्थ बोल दिया, मतलब S4 माइनस S3। ध्यान रखना, ये S4 लिखा मतलब 0 से लेकर 4 सेकंड, और S4 लिखा है मतलब 3 से लेकर 4 सेकंड। ये जो है t = 3 to t = 4 सेकंड, इसको बोलते हैं। और ये जो है वो क्या है, t = 0 to t = 4 सेकंड। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। सबको क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कन्फ्यूजन? ठीक है, नहीं है कन्फ्यूजन तो वैसे ही इसके लिए भी तो वही होगा। देखो S = हो जाएगा ½ AT², U तो 0 था, S = ½ AT²। फर्स्ट वाले के लिए निकालोगे तो A/2T², A का वैल्यू फिक्स्ड है भाई, कुछ भी है A का वैल्यू। अब S2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो A/2 × 2² करोगे। फर्स्ट के लिए निकालोगे तो ये 1² होगा, यानी कि A/2 हो जाएगा। और सेकंड के लिए निकालेंगे तो ये 4 टाइम्स A/2 होगा। S3 निकालोगे तो भाई 9 टाइम्स A/2 होगा। S2 निकाला 4 टाइम्स A/2, S3 निकाला 9 टाइम्स A/2, S1 निकाला तो 1 टाइम्स A/2। और उसी तरह से S4 निकालेंगे तो A/2 तो रहेगा 4 का स्क्वायर, मतलब 16 टाइम्स A/2। सिमिलरली S5 निकालोगे तो क्या होगा भाई, तो 5 का स्क्वायर करोगे, A/2 × 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। ठीक है, ये मिला तुम्हें। तो इसके बेसिस पे भी अब तुम निकाल सकते हो क्या भाई, तो फर्स्ट सेकंड में क्या चला, तो फर्स्ट सेकंड में क्या चला, वो तो S1 ही है भाई। फर्स्ट सेकंड में जो चलता है वो S1 ही होता है, और वो कितना होगा भाई, तो A/2 है। बोलो ठीक है, फर्स्ट सेकंड में कितना है, A/2, 0 से लेकर 1 तक A/2। लेकिन सेकंड में कितना चला भाई, तो S2 माइनस S1 करने पड़ेंगे। तो सेकंड में S2 कितना था, तो 4 A/2, 4 A/2 में से A/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 टाइम्स A/2, बिल्कुल मिल जाएगा भाई। सिमिलरली थर्ड सेकंड में अगर निकालना हो, तो क्या करेंगे, S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो S3 था 9 टाइम्स A/2, 9 टाइम्स A/2 था, माइनस S3 था 9 टाइम्स A/2 माइनस S2 था 4 टाइम्स A/2। तो इससे क्या मिल गया हमें, 5 टाइम्स A/2 मिल जाएगा भाई। सिमिलरली फोर्थ सेकंड में निकालोगे तो S4 माइनस S3 करेंगे। S4 था हमारा, देखो कितना, S4 था 16 टाइम्स A/2 और माइनस S3 था हमारा 9 टाइम्स A/2। तो भाई 16 में से 9 निकल गया, तो ये क्या मिलेगा भाई, तो 7 A/2। सिमिलरली अगर S5 निकालेंगे तो हो जाएगा क्या भाई, तो S5 माइनस S4। S5 था 25 टाइम्स A/2 माइनस S4 था 16 टाइम्स A/2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा 9 टाइम्स A/2। बोलो ठीक है यहाँ तक। अब जरा इनको रेशियो लेंगे कि भाई फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट तो देख रहे हो, A/2, 3 A/2, 5 A/2, 7 A/2, 9 A/2, मतलब क्या हो गया, वही रेशियो 1:3:5:7, A/2 सबके कैंसिल हो गया, 1:3:5:7:9। तो आप प्रूव कर सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है पूछ ले, अब कंक्लूजन निकालेंगे, अब कंक्लूजन निकलेगा भाई। तो देखो अब ये पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे भाई, वीडियो से भी लिख लेंगे, और अभी स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट। इधर वाला हमने प्रूफ कर दिया और ये अंडर ग्रेविटी वाला इधर प्रूफ कर लिया, हम लोगों ने अंडर ग्रेविटी वाला इधर प्रूफ कर लिया। तो बात एक ही है, समझ में आ गया भाई। इतना बात जब माइंड में सेट कर लिए तो अब हम लोग उन क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, उनको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, बस देखो ये जो क्वेश्चन था इस पे जरा हम लोग बात करें।
ये जो क्वेश्चन था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में और आज भी इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, खूब सॉल्व किया। ठीक है भाई, सॉल्व तो किया। अब जरा इसका हम लोग बिना कैलकुलेशन का काम करना चाहें, जो 2 पॉइंट हम लोग सीखे हैं उस बेसिस पे, तो 2 पॉइंट्स को माइंड में रखना था भाई। 2 पॉइंट्स को रखते हुए और हम लोग काम करेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या था भाई? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितना चेंज। और दूसरा पॉइंट हमने बताया कि भाई फ्री फॉल होगा तो 5, 15, 25, 35 फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होगा, तो ये काम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन कंजिक्यूटिव सेकेंड्स में ऐसे चलता है। ये 2 पॉइंट याद है? तो अब जरा देखो क्वेश्चन को। हमने क्या किया भाई? तो इसको प्रोजेक्ट किया है, अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया। कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। जरा समझने का कोशिश करना। अपवर्ड प्रोजेक्ट किया तो अभी देखो अपवर्ड जर्नी में वेलोसिटी है अपवर्ड और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट में, वेलोसिटी तो अपवर्ड है बट एक्सेलरेशन किधर है भाई? एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड है। इसका मतलब यह है, देखो ध्यान से, कि जो भी वेलोसिटी दोगे और ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मींस एवरी सेकंड वेलोसिटी विल चेंज बाय 10। एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू g है जो कि 10 है, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने से क्या होता है? तो एवरी सेकंड वेलोसिटी चेंजेज बाय 10। अपवर्ड जर्नी में वेलोसिटी अपवर्ड मोशन इधर, ये एक्सेलरेशन इधर है, सो वेलोसिटी विल डिक्रीज बाय 10 एवरी सेकंड, डिक्रीज बाय 10। तो 10 ही का तो तुमने वेलोसिटी दिया था, इसका मतलब 1 सेकंड में ही 10 से 0 हो जाएगा, मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अगर आप 30 से थ्रो करोगे, ध्यान देना दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने 30 से थ्रो कर दिया तो इसको हाईएस्ट पॉइंट जाने में कितना टाइम लगेगा भाई? तो भाई 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 1 सेकंड के बाद ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। वेलोसिटी इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन, तो बताया था एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 है, मतलब एवरी सेकंड 10 का चेंज होगा वेलोसिटी में। तो 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो अब 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, और फिर 1 सेकंड इलेप्स करोगे तो ये 20 से फिर 10 डिक्रीज हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, और फिर 1 सेकंड और इलेप्स होगा तो 10 से 10 का डिक्रीमेंट होकर के 0 हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। मीन्स 30 से थ्रो करोगे तो 30 में 10 का डिक्रीमेंट होगा तो 3 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट, और 3 सेकंड में फिर वापस आएगा अपना। ठीक है भाई, 3 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट। अगर तुम 40 से थ्रो करोगे तो 10 करके 4 बार में 0 हो जाएगा वेलोसिटी। 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, 4 सेकंड में हो जाएगा ऐसा। ये तो होता ही है भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका मतलब ये होता है कि 40 से ये 30 बनेगा, और 30 से फिर 20 बनेगा, 20 से फिर 10 बनेगा, और 10 से फिर 0 बन जाएगा। तो ठीक है भाई, उस चीज़ को अगर अप्लाई करते तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है भैया। 10 से थ्रो किया और 10 का डिक्रीमेंट होता है एवरी सेकंड, तो इसका मतलब 1 ही सेकंड में इसको 0 कर देगा। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पे है। ठीक है भाई, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट है, और इसके बाद जो होगा वो कैसा मोशन होगा भाई? तो वो होगा फ्री फॉल का मोशन। वो क्या होगा? फ्री फॉल वाला मोशन। अब इसके बाद क्या होना है? फ्री फॉल वाला मोशन होना है। तो फ्री फॉल में भैया तुम्हें याद है 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर चलता है, और इसका हाइट था 40 मीटर। अच्छा भाई, तो फॉल करता है 5 मीटर 1 सेकंड में। ये भी ध्यान रखना कि कहीं से अगर हम लोगों ने अपवर्ड मोशन किया तो जितना टाइम अपवर्ड जाने का लगता है ना, उतना ही टाइम वापस आने का भी लगता है। अगर 1 सेकंड में जाएगा तो 1 सेकंड में वापस आएगा। इट मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किए थे, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर हाईएस्ट पॉइंट है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वापस आ जाएगा ये। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये होता है टाइम ऑफ एसेंट। इसको भी प्रूव कर सकते हो वैसे ही, टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो ये अगले क्लास में हम लोग प्रूव भी कर लेंगे। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, मतलब जितना ऊपर जाने का टाइम उतना नीचे आने का टाइम, उतना ही लेवल पे आना है, तो सेम लेवल पे आने में
इधर T1 टाइम, इधर T2 टाइम, तो T2 इज इक्वल टू T1। चलो भाई, तो यहाँ से ये पता है तुम्हें कि 1 सेकंड में गया है तो 1 सेकंड में वापस आएगा। अच्छा भाई, ये भी पता है कि 1 सेकंड जब फॉल करता है ना तो 5 मीटर जाता है, इसका मतलब कि 5 मीटर ही ऊपर गया था, तो भी 5 मीटर फॉल करके हाथ में आ गया। तो अब देखो, तुम्हें टाइम टेकन निकालना था टू स्ट्राइक द ग्राउंड, जो कि प्रोजेक्शन टाइम से 40 मीटर नीचे है। तो तुम खोपड़ी से सोचोगे भाई 1 सेकंड में तो हाईएस्ट पॉइंट, जैसे ही 10 से थ्रो किया 1 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट, वो तो हमारे दिमाग में तो सेट हो गया है भाई। 30 से थ्रो करेंगे 3 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट, 40 से थ्रो करेंगे 4 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि 40 में थ्रो करेंगे तो 10 10 10 करके 4 बार में तो 0 कर देगा भाई। तो 10 से ही थ्रो किया था, 1 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में वापस यहाँ आएगा। चलो भाई, तो तुम्हें पता है कि फ्री फॉल होने के बाद तो 5 मीटर ही चलता है भाई 1 सेकंड में, इसका मतलब कि ये 5 मीटर ही ऊपर गया था, 5 मीटर वापस आ गया। फिर इसके बाद लेकिन जो चलता है 15 और 25, तो ये 15 जो टावर के नीचे जाएगा यहाँ तक, तो ये 1 सेकंड और 1 सेकंड में टावर के ऊपर ही रह गया, 1 सेकंड जाने का 1 सेकंड आने का। लेकिन इसके बाद जो चलेगा 15 और 25, ये सम करके अगर 40 हो रहा है तो इसका मतलब कि ये t = 1 सेकंड पे यहाँ है, t = 2 सेकंड पे यहाँ है, t = 3 सेकंड पे यहाँ है, t = 4 सेकंड पे यहाँ है। 15 और 25 अगर 40 हो रहा है तो इसका मतलब 1 सेकंड यहाँ जाने का, 1 सेकंड यहाँ तक वापस आने का, और फिर नेक्स्ट सेकंड में 15 और नेक्स्ट सेकंड में 25, तो t = 4 सेकंड पे ये स्ट्राइक कर जाएगा। तो भैया t = 4 सेकंड पे स्ट्राइक करेगा। दूसरी बात कोई बोल दे, अच्छा भाई ये बता दो कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होगा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होगा, ये जानना चाहते हैं, ये कितना होगा। तो आप लगोगे कैलकुलेशन करने, और जिसके पास ये 2 क्लू पॉइंट है वो फट से बता देगा। कैसे भाई? 1 सेकंड तो जाने का, 1 सेकंड वापस यहाँ आने का, और नेक्स्ट सेकंड में यहाँ, नेक्स्ट सेकंड में स्ट्राइक, 4 सेकंड पे तो स्ट्राइक कर रहा है। तो अच्छा भाई, तो फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल के बाद 1 सेकंड में यहाँ 0 वेलोसिटी था, और जब फ्री फॉल हो रहा हो तो जिधर वेलोसिटी है डाउनवर्ड उधर ही तो एक्सेलरेशन है भैया। तो 1 सेकंड के बाद ये 10 मीटर पर सेकंड होगा, दूसरे सेकंड के बाद ये 20 मीटर पर सेकंड होगा, तीसरे सेकंड के बाद ये 30 मीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ 0 से लेकर के आया 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ आकर के 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आकर के ये 30 मीटर पर सेकंड से ये स्ट्राइक करेगा, क्योंकि 1 सेकंड जाने का लगा था, उसके बाद 3 सेकंड का फ्री फॉल हुआ है, और 3 सेकंड के फ्री फॉल होने में कितना गेन होगा? तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। क्यों? एक्सेलरेशन है 10 का। 10 एक्सेलरेशन मतलब एवरी सेकंड स्पीड विल इंक्रीज बाई 10, क्योंकि अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो इंक्रीज किया 10, फिर 10, फिर 10, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक किया है। ठीक है भाई, तुम्हें पूछा गया था अच्छा स्पीड बताओ और वेलोसिटी बताओ 3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे बताओ। तो 3 सेकंड में बताएंगे भाई, t = 0 पे यहाँ था, t = 1 सेकंड पे 0 वेलोसिटी था, t = 2 सेकंड पे यहाँ था, t = 3 सेकंड पे यहाँ है। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या नहीं बता दूंगा? अरे यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? तो फ्री फॉल होने के बाद 1 सेकंड और इसके बाद 1 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। यही तो आंसर आया था, 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड आया था ना? बोलो भाई, आया था ना? 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड आया था। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। अच्छा चलो, डिस्प्लेसमेंट निकालना था। डिस्प्लेसमेंट आया था ना तुम्हारा 15 मीटर डाउनवर्ड, आया था ना आंसर? अभी देखो कैसे आएगा। डिस्प्लेसमेंट बताना है t = 0 से 3 सेकंड। अरे भाई t = 0 से 1 सेकंड पे यहाँ आया था, 2 सेकंड पे वापस आ गया था, 3 सेकंड में यहाँ, ये कितना है? यहाँ से यहीं पे तो आया हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 15 मीटर डाउनवर्ड ही तो है। t = 3 सेकंड पे यहाँ है और t = 0 पे यहाँ है, तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालना था, 15 मीटर डाउनवर्ड। और कोई बोले डिस्टेंस, अरे भैया डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है? 0 से लेकर 3 सेकंड के लिए डिस्टेंस। अच्छा भाई, 5 सेकंड जाने का, 5 सेकंड आने का, और ये 15 मीटर, यानी कि ये 5 + 5 और +15, तो डिस्टेंस है 5 + 5 और +15, यानी कि 25 मीटर। तो हमें मिल जाएगा भाई, डिस्टेंस का वैल्यू मिल गया, डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर डाउनवर्ड। बोलो, तीनों पार्ट हम लोगों ने चुटकी में सॉल्व कर दिया, लेकिन
वो दो क्लू पॉइंट माइंड में सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको लगेगा थोड़ा टाइम, मुझे तो प्रैक्टिस हो गया तो इसलिए मुझे पता लग जाता है। अब कोई बोल रहा है अच्छा भाई 100 के स्पीड से थ्रो करेंगे, कितने टाइम में कैच ले लूँगा मैं? 100 के स्पीड से थ्रो करूँगा, कितने टाइम में कैच ले लूँगा? तो 100 से थ्रो करेंगे तो 100 को 10 टाइम का डिक्रीमेंट करते करते 10 सेकंड लगेंगे हाईएस्ट पॉइंट, और फिर 10 सेकंड लगेंगे वापस आने में, 20 सेकंड पे कैच कर लूँगा। 30 से थ्रो करूँगा तो कितने टाइम में कैच करूँगा? तो 30 से थ्रो करूँगा तो 3 सेकंड तो लग जाएगा जाने में, और 3 सेकंड लगेगा आने में, 6 सेकंड में कैच कर लूँगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये 2 क्लू पॉइंट याद रखोगे, मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी दे दूँगा, आप सॉल्व करोगे, ठीक है? आप एनालिटिकली भी करना और 2 क्लू पॉइंट से भी करना, ठीक है? इसके आगे 2-3 और क्वेश्चन मैं दे दूँगा, और ये सारे क्वेश्चंस को आप फिर से ट्राई करना, दोनों मेथड से ट्राई करना घर पे। जब तक ट्राई नहीं करोगे पूरा माइंड में सेट होगा नहीं।